सो भाई लोग कैसे हो। मैंने लास्ट 2 वीडियोस बनाई थी तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तो सोचा कि आगे और वीडियोस बनाऊं। तो बेसिकली जो मेरे स्टूडेंट्स थे, मेरे कलीग्स थे, उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की। तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी अपना बनाया और उस टेलीग्राम चैनल में मैंने क्या किया, आप काफ़ी सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए मैंने बताया कि ये शेयर्स बाय कीजिए। मैं अभी ये अपनी जो वीडियो बना रहा हूँ इसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अब मेन बात करते हैं कि आज का वीडियो बनाने का मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। बच्चे कहते हैं कि सर ट्रेडिंग सिखाओ। देखो, ट्रेडिंग एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है। ट्रेडिंग में ना टाइम लगता है, लेकिन ट्रेडिंग करते कैसे हैं आज वो जरूर सीखेंगे कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग बहुत आर डिफरेंट थिंग्स। तो मैं ये आपको बताऊंगा ट्रेडिंग करते कैसे हैं। सो ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है, ट्रेडिंग ना ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। मेन ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है अब वो भी नहीं लोगों को पता, बेसिक्स नहीं पता लोगों को। हाँ, ये जरूर है कि कई लोग आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाएंगे 30-40 हजार के। देखो, मैंने भी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं आज भी करता हूँ ट्रेडिंग। मेरा भी प्रॉफिटेबल हुआ है, काफी अच्छा मैं प्रॉफिट कमाया है। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि मैंने आज इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, क्योंकि ये जो है ना लालच अच्छा नहीं होता। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि ट्रेडिंग से बेटर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क बहुत कम है, ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा है। सो बेसिकली मैंने स्क्रीन जो शेयर कर रखी है उसमें मेरी एक तो फोटो आ रही होगी। मैं ये चाहता था, मेरा इतना अच्छा सेटअप तो नहीं है, बट मेरा जैसा भी सेटअप है कोशिश मेरी पूरी है कि आपको चीजें मैं समझा सकूं। सो आपको स्क्रीन में जो है दिख रहा होगा कि एक एंजल वन का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। तो एंजल वन में ना बेसिकली अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ना 3 चीजें आपको दिखेंगी। हालांकि ट्रेडिंग तो बहुत चीजों में होती है, मेन जो ट्रेडिंग होती है वो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना, मेन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि मार्केट के ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, बेसिकली ये होता है। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। आपको यहाँ पे 3 चीजें दिखेंगी। एक आपको फिन निफ्टी दिखेगा, एक बैंक निफ्टी दिखेगा और एक निफ्टी दिखेगा। तो मैं थोड़ा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। निफ्टी जो होता है, इसमें हमारे देश की टोटल 50 कंपनियां होती हैं, ठीक है। 50 कंपनियों का जोड़ मिलाकर निफ्टी बनता है, 50 कंपनीज, ठीक है। 50 कंपनी में जो सबसे मेन बड़ी कंपनी है मैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे बड़ी अब एचडीएफसी बैंक का, पहले रिलायंस था। वेटेज के हिसाब से 15% वेटेज है एचडीएफसी। वर्ल्ड के टॉप 5 बैंक्स में एचडीएफसी बैंक का नाम आता है, क्योंकि अभी पीछे ना एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी मर्ज हुए हैं, जुड़े हैं। सो एचडीएफसी जो है, तो एचडीएफसी बैंक जो है मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। एचडीएफसी बैंक जो है उसकी वेटेज 15% है। 15% का मतलब समझ रहे हो आप? 15% का मतलब कि वो स्टॉक से मार्केट को मूव ऊपर नीचे किया जा सकता है। एचडीएफसी के बाद रिलायंस, रिलायंस का 10% है। और रिलायंस के बाद अपना इन्फोसिस है, इन्फोसिस का 5% है। तो अगर आप देखो 30% तो यही हो गया। उसके बाद आईसीआईसी बैंक का 7-8% होगा, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, 7-8% है। बेसिकली हम सीखना क्या चाहते हैं, आइए चलिए पहले वो समझते हैं। आपको वो सामने ये दिख रहा होगा, ये निफ्टी दिख रहा है आपको, है ना। तो निफ्टी का ये चार्ट आपके सामने ओपन हुआ है। तो मैं आज आपको ये नहीं सिखा रहा कि भाई आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। मैं आपको पहले आज ये सिखा रहा हूँ कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, मेन उस पे आते हैं। तो देखो निफ्टी में ना मेन क्या होता है ना, ये देखे जाएंगे तो आपको ना यहाँ पे चार्ट ओवरव्यू के साथ ये ऑप्शन चेन दिखेगा। मैं इस ऑप्शन चेन में जाता हूँ, ठीक है। तो हम ये ऑप्शन चेन खोलते हैं और ऑप्शन चेन में हम अगर जाएंगे तो ये हम जाते हैं, क्योंकि मार्केट जो है हमारी वो है 19,667। तो 19,667, तो हम उसी हिसाब से उसी के चले जाते हैं। अब देखिए मैं उसको नियर बाय ले आया, देखिए 19,600 के, ठीक है। तो पहले ये समझो ये क्या है, 50 कंपनियों का जोड़ है। 19,600 के हिसाब से मतलब हमारी जो शेयर मार्केट है, 50 कंपनियों की जब वैल्यू बढ़ेगी तो उस हिसाब से निफ्टी बढ़ेगा। अगर 50 कंपनियों की वैल्यू गिरेगी तो उस हिसाब से निफ्टी गिरेगा। अब बात ये आते हैं कि अगर मुझे ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है तो मैं कैसे करूं। पहली चीज, एक होती है कॉल और एक होती है पुट। सिंपल समझना, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल लेनी है, और अगर मार्केट नीचे आ रही है तो पुट लेनी है, सिंपल। अब सर कौन सी कॉल लेनी है, कौन सी पुट लेनी है, तो मैं थोड़ा समझाता हूँ। मार्केट 19,667 पे देखिए, है ना। तो इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है इन द मनी, दूसरा होता है एट द मनी, तीसरा होता है
आउट ऑफ द मनी, मतलब इन द मनी के अब मैं समझाता हूं। अब जैसे आप देखोगे मार्केट जो है, मार्केट 19,600 पे है ना, 650 पे सॉरी, है ना, तो 650 से पीछे यानी 600, 550, 500 ये इन द मनी हो गए फॉर कॉल ऑप्शंस। और 19,650, 19,650 जो है जिस टाइम पे मार्केट है, ये हो गया एट द मनी। अब आप जितना दूर जाते जाओगे 700, 750, 800, 850, ये सारे होते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में प्रॉफिट होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो हमारी निफ्टी है ना, निफ्टी के ना वीकली एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि जैसे आज मंडे है, आज मैं ट्रेड करूंगा, तो जो भी मैं इसमें ट्रेड लूंगा, चाहे वो मैं कॉल का लूं चाहे वो पुट का लूं, वो थर्सडे को खत्म हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया कॉल का ट्रेड, अब कॉल का ट्रेड क्या होता है वो समझिए पहले। कॉल का ट्रेड का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरा कॉल का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी मार्केट है 19,650 के करीब, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक बाय और एक सेल। तो पहले बाय का समझते हैं, सेल का भी मत समझिए, पहले बाइंग को समझिए, सेलिंग बाद में हम समझेंगे। ये बाइंग पे हम गए, आपको वहां पे दिखेगा एक इंट्राडे और एक कैरी फॉरवर्ड। पहली बात, इंट्राडे क्या होता है? कल मैंने लिया और कल ही बेच देना है, दैट इज इंट्राडे। और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? कल मैंने लिया, थर्सडे तक मैं होल्ड कर सकता हूं, ठीक है ना। अब देखो इसमें ना, जैसे हमारे शेयर्स होते हैं ना, तो इसमें 50 शेयर होते हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो वहां पे लॉट लिखा होगा, तो मैंने वहां पे डाला एक लॉट। तो एक लॉट में ना वहां पे प्राइस नीचे आ रहा होगा 2,740। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, इसका जो प्राइस है वो 54 रुपीज चल रहा है, तो 54 इंटू 50 कर दीजिए, वो अमाउंट आ जाएगा। अब मेरे को 10 लॉट लेने हैं तो मैं 10 ले लूंगा, तो 10 का प्राइस कितना आ गया? 27,400। तो मैं यहाँ पे प्लेस बाय ऑर्डर कर दूंगा। हालांकि अभी ऑर्डर लगेगा नहीं, रीजन क्या है? मार्केट बंद है। ऑर्डर कब लगेगा? जब मार्केट खुलेगी। तो इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन लोगे तब, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। तो अगर जैसे मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन लिया और मार्केट ऊपर जाने लगी, तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन लिया और मार्केट नीचे आने लग गई, तो समझ लो लॉस होगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है ना, लोग स्टार्ट तो कर देते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे ना रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट में ना फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। इसे ना वॉलेटिलिटी कहते हैं। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि अगर ऊपर जा रही है तो एकदम से नीचे भी गिर सकती है। मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन लिया, जैसे अब 19,650 है ना, तो 19,650 पुट ऑप्शन क्या होता है वो भी समझिए। मार्केट नीचे जाएगी तो नीचे जाने के लिए मैंने पुट ले लेनी है। पुट लेने से क्या होगा? अगर मार्केट नीचे जाएगी तो मुझे वहां पे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें भी इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। अभी मार्केट कहां पे है? 19,667। तो इसमें इन द मनी होंगे नीचे वाले 700, 750, 800। मतलब जो कॉल में आउट ऑफ द मनी है वो इसमें इन द मनी है। ज्यादा टेंशन ना लीजिए, सिंपल रखिए। 19,650 पे ना मार्केट, 650 पे जब मार्केट है, तो आपको सिंपल एक चीज रखनी है। 19,650 के अंदर बीच का वैल्यू पकड़ी। कॉल में इसके पीछे के सारे इन द मनी होते हैं, पुट में इसके आगे के सारे इन द मनी होते हैं, ठीक है। नॉर्मली ट्रेडिंग लोग इन द मनी और एट द मनी में करते हैं, आउट ऑफ द मनी में नहीं जाते। तो जैसे 19,700 की अगर मुझे पुट लेनी है जो कि इन द मनी है, तो मैंने इसको बाय किया, इसमें मुझे एक लॉट लेना है, इसका प्राइस 121 चल रहा है, 6,000 रुपए का एक लॉट आएगा। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए मैंने पुट लिया और मार्केट नीचे जा रही है, तो ये 121 122 होगा, 23 होगा। तो पर ₹1 पे बढ़ने पे मुझे ₹50 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसमें 50 शेयर टोटल होते हैं। आप देखोगे 50 क्वांटिटी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये ऐसे होता है, इसे बोलते हैं हम ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने निफ्टी में बताई है, याद रखना। ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है, फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग होती है, और स्टॉक ट्रेडिंग भी होती है। पहले ऑप्शन ट्रेडिंग समझिए। ऑप्शन, अब जैसे ये तो आपने किसका समझा? निफ्टी का। ऐसे बैंक निफ्टी में चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का आ गया, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आ गई। बैंक निफ्टी आज जो क्लोज हुआ है 44,948 है। देखिए बैंक निफ्टी में जो सबसे मेन चीज होती है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में सबसे जो मेन चीज है वो है HDFC बैंक और ICICI बैंक। ये दो बैंक सबसे बड़े हैं। HDFC की वेटेज बहुत ज्यादा है बैंक निफ्टी में, क्योंकि पहले ना HDFC बैंक होता था अलग, HDFC अलग होता था। अब HDFC लिमिटेड HDFC बैंक में मर्ज हो गया, तो HDFC की जो है वर्थ बहुत ज्यादा है। तो कोई भी लोग जब निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, तो वो 3-4 स्टॉक्स को देखते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, इन्फी हो गया और ICICI बैंक हो गया। ये 4 को पकड़ लीजिए, या TCS को जोड़ लीजिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इनको ट्रैक करते हैं लोग, अपनी वॉच लिस्ट में लगा लेते हैं। जैसे मैंने भी आप देखिए लगा रखे हैं, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, HDFC हो गया, इन्फी हो गया। मैं इनको देख के ट्रेडिंग करता हूँ।
तो बाकी ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, मतलब कि प्रॉफिटेबल कैसे बनना है, लेकिन वो अभी नहीं सीख रहे। अभी तो हम ये सीख रहे हैं ट्रेडिंग करते कैसे। प्रॉफिटेबल तो बात की बात है ना, एकदम से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, आपको वक्त लगेगा चीजों का, ये बात याद रखिएगा थोड़ा सा। अब बात आते हैं कि बैंक निफ्टी में आते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक चीज मैं बता दूं आपको, बैंक निफ्टी में 12 बैंक हैं। जो मेन 2 बैंक हैं वो है HDFC एंड ICICI। आप हैरान हो जाओगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI इतना बड़ा बैंक है, उसकी बैंक निफ्टी में वेटेज पता क्या है, ओनली 10%। कोटक बैंक की कितनी है, ओनली मेरे ख्याल से 4 और 5%। ठीक है, तो मेन लोग 2 बैंकों को ट्रैक करते हैं, ICICI बैंक और HDFC बैंक। सेम वही चीज, अभी ये 44,948 पे मार्केट है, तो 44,900, 44,800, 700 कॉल के लिए इन द मनी हो गए, 45,000 एट द मनी, और उसके ऊपर चले जाओगे ये आउट ऑफ द मनी होंगे। तो आउट ऑफ द मनी में प्रॉफिट कमाना इतना आसान नहीं होता। हाँ, आउट ऑफ द मनी में प्रॉफिट पता कब मिलता है, जब मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, जब एकदम से ऊपर चली गई या एकदम से नीचे आ गई। बट ऐसा है कि एकदम से ऊपर चली गई नीचे आ गई, इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो मैं सिखाऊंगा आपको। अब मुद्दे की बात करते हैं। इसमें ना, जैसे निफ्टी में 50 शेयर थे ना एक लॉट में, इसमें थोड़ा रिस्क कम है, 15 शेयर है। अब जैसे मान लीजिए मुझे 45,000 का कॉल ऑप्शन लेना है, बाय करना है, तो मैं गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टाइप किया, तो एक में 15 शेयर है, तो 15 इंटू 148 कर दो, 2,220 का ये एक लॉट आएगा। तो मान लीजिए मैंने ये कॉल ऑप्शन ले लिया 45,000 का, और कल मार्केट खुली और ऊपर जाने लगी, तो जैसे जैसे ही ऊपर जाती जाएगी मेरे को प्रॉफिट होता जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं होता ना, क्योंकि इसमें क्या है ना, प्रोबेबिलिटी की गेम है। सबसे बड़ी चीज होती है ये पेशेंस का गेम है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को या अपने कलीग्स को ये बताता हूँ, पहले इन्वेस्टमेंट करना सीखे। जब इन्वेस्टमेंट करना सीखोगे ना, तभी पेशेंस आएगी, और वो पेशेंस फिर आप ट्रेडिंग में लेके आओगे। ठीक है ना, ऐसे नहीं होता। मैंने भी 3-3.5 साल लगा दिए हैं इसमें। सो अब ये तो कॉल था, कॉल कब लेनी होती है, जब मार्केट ऊपर जा रही है, और पुट कब लेनी होती है, जब मार्केट नीचे आ रही है। तो ये आप देखिए 45,000 है, इसकी पुट का जो प्राइस है वो 340 है, तो इसको मैं बाय करता हूँ, तो ये जाएगा इंटू 1, तो 340 इंटू 15 यानी 5,100 रुपए का ये एक लॉट है। ठीक है, इसको ना करना इतना आसान नहीं होता। क्यों नहीं आसान होता, क्योंकि इसके लिए ना आपको बहुत कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अब नॉलेज क्या होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है ना, वो अमेरिका से पड़ता है। अब आप कहोगे सर क्या अमेरिका वाले यहाँ पे आके मार्केट चलाते हैं? नहीं, अमेरिकन जो बेसिकली हैं उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो इन्वेस्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताया था कि वो FIIs है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो बाइंग करते हैं। पीछे ना US की डेप्ट सीलिंग का कोई मसला पड़ा था कि कह रहे US डूब जाएगा, US कर्जे में चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा हुआ तो नहीं, बच गया US। तो मेन क्या होता है ना, आप कोई भी चीज करोगे तो कोई भी कंट्री को अपनी डूबने नहीं देता, है ना। तो अब बात पता क्या है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी वीडियो क्लोज कर देता हूँ, मैं आपको मेन चीजों हाँ इसमें सिखाता हूँ। तो ये देखो जरा, तो ये जैसे चीजें आप देख रहे हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये तो आउट ऑफ द मनी हम चले गए। हाँ, ये आ गए हम चेन पे 45,000, क्योंकि मार्केट 45,000 के करीब है। तो पहले ये चीज देखो, 45,000 का कॉल ऑप्शन आप देख सकते हैं 148 का है, पुट ऑप्शन 340 का है, मार्केट अभी 44,940 पे है, 48 पे है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल लेनी है, और जब भी मार्केट नीचे आएगी पुट लेनी है। लेकिन मुंह उठा के ऐसे नहीं ले लेनी, इसके लिए बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जितनी नॉलेज आपको अच्छी होगी उतना ही आपको मजा आएगा। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि सर नॉलेज देगा कौन, तो हम बैठे हैं नॉलेज देने के लिए, डेली रूटीन पे मैं वीडियोस बनाऊंगा ये। अब ये तो थी ऑप्शन ट्रेडिंग। लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग के बाद फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी पे मुझे फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है। तो ये देखो, मैं बाइंग पे गया, बी पे मैंने क्लिक किया, ये आगे। अब जरा छोटी मोटी बात मत करना, इसका प्राइस चेक करना, एक लॉट 90,000। आप कहोगे सर ये तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बेसिकली मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना, वो फ्यूचर्स में ही ट्रेडिंग करते हैं, वो ऑप्शंस में कम ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि फ्यूचर्स में ना जो आपका प्रीमियम अमाउंट होता है ना, जैसे मैं आप प्रीमियम अमाउंट क्या था मैं बताता हूँ। जैसे आप ये देखो, ये 88 है, ये 114 है। जैसे जैसे आप थर्सडे के करीब जाते जाओगे ना, और मार्केट अगर एक ही जगह खड़ी है, मान लो मार्केट ऊपर नहीं जा रही, नीचे नहीं जा रही, सिर्फ एक ही जगह खड़ी है, तो ये अपने आप ही डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
समझ गए बात को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है सीखने के लिए। तो लोग फ्यूचर्स में ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो कम कैपिटल वाले बंदे होते हैं वो जो ट्रेडिंग करते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, देखो निफ्टी में 50 कंपनियां थी, बैंक निफ्टी में 12। फिन निफ्टी क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, लेकिन जो फिन निफ्टी है ना उसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है, यानी कि कल इसकी एक्सपायरी है। लोग क्या करते हैं, फिन निफ्टी में 40, जैसे इसको मैं निकालता हूँ, ये ऑप्शन चेन आ गया फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी इस टाइम 20,000 पे चल रहा है। तो लोग क्या करते हैं, इसमें जब ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें 40 का लॉट है। जैसे ये मैं बाय में गया, यहाँ पे मैंने एक दबाया तो आप देख सकते हो ये 40 का लॉट है, 40 क्वांटिटी है, इसका 78 प्राइस चल रहा है। और ये सी है, सी का मतलब समझ रहे हो ना, कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन का मतलब ये ऊपर जाएगा, और पुट ऑप्शन को पी कहते हैं, पुट ऑप्शन पीई। तो ये देखो कितने का एक लॉट है, 40 शेयर है इंटू 78, तो 3120 का। तो ये आपको फायदा कब देगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी। अब मान लो कल इसकी एक्सपायरी है ट्यूसडे की, है ना, तो कल आप मान लो इसको खरीदते हो और मार्केट ना ऊपर जाती है ना नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा ही नीचे, ये 78 ना ट्यूसडे 3:30 बजे जब मार्केट बंद होगी ना तो ये 0 पे क्लोज होगा। तो इसलिए ट्रेडिंग बहुत रिस्की गेम है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कॉल लेना है या पुट, उसके लिए आपको वक्त लगेगा। मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगा, आपको सब तरह की इंफॉर्मेशन दूंगा कि भाई आपको इस तरीके से पता चल सकता है कि भाई ट्रेडिंग जो है किस हिसाब से की जाती है। ऐसे नहीं मुंह उठा के कुछ भी ले लेना है, नहीं, बहुत तरीका होता है, बहुत पेशेंस का गेम होता है, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि सर आपने जैसे बताया कि यूएस की मार्केट जो होती हैं या यूएस के लोग जो होते हैं बहुत इंपैक्ट डालते हैं हमारी मार्केट में, वो 100% है। उनका इंपैक्ट सबसे ज्यादा हमारी मार्केट के ऊपर है, पूरी दुनिया की मार्केट के ऊपर है उनका, समझिए बात को। अब बात ये आती है कि सर हमें अगर उनको भी ट्रैक करना हो तो वो उनको ट्रैक कैसे करें या उनकी एक्टिविटीज को कैसे ट्रैक करें। तो घबराइए मत, नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बनाऊंगा कि उनकी एक्टिविटीज हमारी मार्केट में क्या चल रही है, क्या उनका मूड माहौल है। देखिए अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में बाइंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, और अगर वो सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। उसी के बेस पे बाकी बहुत सारी हम चीजों को लेकर, जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बहुत जियोपॉलिटिकल चीजें जो होती है ना वो इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे रेपो रेट्स की इंफॉर्मेशन होती हैं, ये सब। तो ये सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आपको मैं वीडियोस में दूंगा। तो फिलहाल बेसिकली मुझे आपको ये बताना था कि ट्रेडिंग हम 2 तरीके से कर रहे हैं यहाँ पे। अभी मैंने आपको ऑप्शन बाइंग बताई है और फ्यूचर में बाइंग बताई है। इसमें एक तीसरा पार्ट भी होता है, वो भी मैं नहीं बता रहा आपको, वो भी महंगा होता है। बेसिकली ऑप्शन बाइंग समझिए। तो मैंने फिर एक बार बता देता हूं, अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल लेना होता है, प्यार से इसे सी बोलते हैं, और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो पुट लेना होता है। अब क्या लेना है, कैसे लेना है, कैसे लेना है वो तो आपको समझ आ गया, लेकिन क्या लेना है वो कैसे समझ आएगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपको मैं वीडियोस में सिखाता रहूंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा, तभी तो आप एक बेटर इन्वेस्टर एंड एक बेटर ट्रेडर बन पाओगे। अनलेस एज ए ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है, ठीक है। सो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्दी ही अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई शेयर मार्केट में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, डॉलर के बढ़ने से या कम होने से कौन सी कंपनियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।